जय भीम जय भारत के एक धार्मिक मंच से आधुनिक भारत के निर्माता का अपमान किया गया। हाल ही में जगद्गुरु राम भद्राचार्य ने एक इंटरव्यू में सीधे सीधे दावा किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था और ज्ञान न होने के कारण उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का पाप किया। लेकिन क्या ये बयान सच है या एक राजनीतिक एजेंडा? बाबा साहेब के समर्थकों ने इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वो तथ्य रख दिए हैं जिसने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी है। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज इतिहास के वो पन्ने खुलेंगे जिन्हें आपसे छुपाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहले सुनिए वो क्लिप जिसने पूरे देश के अम्बेडकरवादियों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कर रहा हूँ जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं ज्ञान था जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत नहीं होती जी, तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते। बाबा ने तो कह दिया है ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अब सुनिए असली इतिहास जो आपके आंखें खोल देगा। जब बाबा साहेब स्कूल में थे तब अछूत होने के कारण उन्हें स्कूल में संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद अपने काबिलियत के दम पर बाबा साहेब ने न सिर्फ संस्कृत सीखी बल्कि वेद, उपनिषद और प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। इतना ही नहीं, इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि 11 दिसंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संस्कृत को भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। जो इंसान संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहता था आज उस पर सवाल उठ जा रहे हैं। क्या यह अज्ञानता है या जानबूझकर किया गया हमला है? बात यही नहीं रुकी। बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाने का पाप कहा और इसे राजनीतिक दंड की वजह बताया गया। देखिए क्लिप का दूसरा हिस्सा। उसी को उन्हें दंड भोगना पड़ा राजनीति में। मैं फिर कह रहा हूँ जी, मनुस्मृति का कोई भी श्लोक जी, राष्ट्र विरोधी नहीं है। एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है जी, और सबसे प्रामाणिक संविधान है। वो नियम होता है जी, प्रश्न करो शत्रुवत, जी, व्यवहार करो मित्रवत। जी। बाबा कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे प्रामाणिक संविधान है और उसमें कुछ भी राष्ट्रीय विरोधी नहीं है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1947 को महाड़ में स्मृति को क्यों जलाया था? क्योंकि उस किताब में महिलाओं और पिछड़ों पढ़ने का, संपत्ति रखने का और सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने संस्कृत न जानने की कारण नहीं बल्कि उसमें लिखे ऊंच नीच जातिवाद को जहर की कारण उसे जलाया था। और जहां तक राजनीतिक में दंड भुगताने की बात है, बाबा साहेब आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में राजा है और भारत का असली संविधान उन्हीं के हाथों लिखा गया था, किसी मनुस्मृति के आधार पर नहीं। इंटरव्यू के आखिरी में बाबा साहेब ने एक श्लोक पढ़ा, प्रश्न करो सत्यवत, व्यापार और मित्रवत। तो हमारा भी यही सवाल है कि जब देश संविधान से चल रहा है तो बार बार मनुस्मृति को थोपने की क्यों कोशिश की जा रही है? क्या किसी महान पुरुष के ज्ञान पर कीचड़ उछालना सही है? इतिहास गवाह है बाबा साहेब का कद इन बयानों से छोटा होने वाला नहीं है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या बाबा साहेब का यह बयान सही था या इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? अपनी राय कमेंट में बाढ़ की तरह लिख दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।